सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा। गुरु का एक शिष्य था जो अहरनिश गुरु महाराज की सेवा में लगा रहता और गुरुजी निश्चिंत होकर भजन करते। उन्हें स्थान के संबंध में कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। सिंहनी एक सिंह पैदा करती है और निर्भय होकर सोती है, और गदही तमाम गधे पैदा करती है और सबके साथ अपनी पीठ पर गट्टी धोती है, मलबा ढोती है। कोई एक सिंह पैदा हो जाता है, वो अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को निश्चिंत कर देता है। अब आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, आप तक कोई बात पहुंचेगी ही नहीं, सब समाधान नीचे हो जाएगा। पर ये सौभाग्य भी किसी किसी का होता है। हमारे पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी इस बात को कह के कई बार गदगद हो जाते हैं। पूरे तपस्या तो हमारे गुरुओं ने की, हम तो मौज ले रहे हैं। बोले हमें कुछ भी पता नहीं है, कभी कोई स्थान का कागज होता है तो बस हमको तो उतनी ही देर देखना पड़ता कागज जितनी देर हस्ताक्षर करें। बाकी स्थान की व्यवस्था के संबंध में न अच्छी न बुरी, न कोई शिकायत मेरे पास आएगी और न कोई समाधान। नीचे वाले लोग इतने सावधान हैं कि सब अपनी अपनी सेवा में सजग होकर के सावधान होकर संभाल लेते हैं। कई बार स्मरण करके अपने सेवकों का वे गदगद हो जाते हैं। ऐसे ही एक गुरुनिष्ठ भक्त थे जो गुरु महाराज को निश्चिंत कर दिए थे और स्वयं स्थान की सारी सेवा संभालते थे। लेकिन गुरुजी शिष्य के गुण नहीं देखते, वो दोष देखते हैं। आज्ञा है महाराज जी शास्त्र की, गुरुजनों को शिष्य के गुण नहीं देखने चाहिए, क्योंकि गुण तो भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से आए हैं। दोष देखने चाहिए। गुणों की चर्चा उसकी अनुपस्थिति में करे, सामने प्रशंसा पुत्र या शिष्य की नहीं करनी चाहिए। उससे उनके पतन का भय होता है, उनमें अहंकार आ जाता है, उनका पतन हो जाता है। इसलिए पीठ पीछे प्रशंसा करे और जब सामने पड़े तो उनके गुण की चर्चा न करके दोष की चर्चा करें। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, माता पिता और गुरुजन इनके दोष बताने पर जिस पुत्र अथवा शिष्य के चित्त में अपमान की अनुभूति होती हो, उसका सुधार किसी भी प्रकार से संभव नहीं, उसके कल्याण में सदा संदेह है। ये बात महाराज जी कहते थे। हमारे गुण बतावे हमारे गुरुजन तो हमें लज्जा में गड़ जाना चाहिए, और यदि हमारे दोष बतावें तो हमारा हृदय भर आना चाहिए, हमारे नेत्र भर आने चाहिए। हम कितने भाग्यशाली हैं, आज हमारे गुरुजन हमारे भीतर एक छोटे से छोटे दोष को भी रहने देना नहीं चाहते। अब फिर स्वीकार कर ले और उस दोष को मिटा दे। अब मान लो दोष है ही नहीं, फिर भी गुरुजी दोष दे रहे हैं तो भी स्वीकार कर ले और यह निश्चय करे
कि आज तो नहीं है, हो सकता है आगे यह दोष आने वाला हो, उसके लिए गुरु महाराज ने पहले से कृपा कर दी, हमें दोष के लिए सावधान कर दिया। शिष्य में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सेवा की भावना सब कुछ परिपूर्ण था, किंतु उस शिष्य में एक कमी थी। बहुत ध्यान दें, गुरुनिष्ठा की पूर्णता क्या है और गुरुनिष्ठा में कमी क्या है। हमारे यहां संतों में कहावत है, गुरु गुरु संत परम गुरु। गुरु गुरु हैं और संत परम गुरु हैं। परम गुरु माने दादा गुरु, गुरु जी के गुरु। तो इस शिष्य में जो कमी थी वो ये थी कि जितना भाव श्री गुरुदेव के प्रति वह रखता था, उतना भाव अभ्यागत संतों के प्रति नहीं रखता था। और गुरुजी समझते थे कि भाई गुरु और संत इन दोनों को एक रूप मानकर सेवा करना चाहिए। और स्वाभाविक है, हम आप कहें कुछ भी, जितनी श्रद्धा सदगुरु में हो जाती है, उतनी श्रद्धा सब संतों में कैसे बन पाएगी? बहुत ऊंची बात है, बड़ा कठिन है। सब में एक जैसी श्रद्धा कैसे हो सकती है? लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक गुरुनिष्ठा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। गुरुनिष्ठा पूर्ण तभी मानी जाएगी जब गुरु जी का दर्शन सभी संतों में हमको होने लग जाए हैं। एक बालक के भीतर भी गुरु तत्व का दर्शन होने लग जाए और एक वृद्ध के भीतर भी गुरु तत्व का दर्शन होने लग जाए। जहां कहीं हमें सदुपदेश प्राप्त हो, वहीं हम समझें यहां बैठकर हमारे श्री गुरुदेव भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। ये भाव शिष्य का होना चाहिए। गुरुजी सोचते भी थे कि हम कहें, अब कहें, अब कहें, लेकिन फिर मन में पता नहीं क्या बात आती, रुक जाते। एक दिन की बात है, शिष्य रामत के लिए जाना चाहता था। रामत जानते ना? पुराने संतों का शब्द है रामत। रामत सेवकों में की गई जो यात्रा है उसको रामत कहते हैं। और उस रामत का निमित्त होता है सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा के निमित्त ठाकुर बटुआ लेके 10-5 साधु लेके कथा कीर्तन करते हुए भ्रमण के लिए निकल पड़े। शिवकाने में गए। अब महाराज लोगों ने अपनी इच्छा से, किसी ने 5 शेर दिए, किसी ने 50 शेर दिया, किसी ने 1 शेर ही दिया। जिसके मन में जैसी भावना, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी सामर्थ्य के अनुसार सेवा की। बैलगाड़ियों में सामान लदा और ला करके गुरु महाराज को अर्पित कर दिया, स्थान में रख दिया, कुठार में रख दिया। इसको हमारे यहाँ संतों में रामत कहते थे। तो प्रतिवर्ष ग्रीष्म काल में रामत के लिए जाया जाता और उसी रामत के लिए शिष्य को जाना था। तो 5-7 साधु लेकर के आसन वासन बांध करके गुरुजी को साष्टांग किया, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो। तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं रामत करके आऊं। गुरुजी ने कहा, हाँ वत्स, हर वर्ष जाते ही हो, जाओ, किंतु एक बात है। आज्ञा गुरुदेव? बोले आज्ञा यही है कि हमारे मन में बहुत समय से तुमसे एक बात कहने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। बहुत समय से एक बात कहने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, लेकिन अब तक मैं कह नहीं पाया। हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव कहिए। बोले अभी भी कोई भीतर से रोक रहा है, समय नहीं आया लगता है। जाओ, अपना कार्य करके आओ, रामत में घूम करके आओ। लौट के आओगे तो तुम्हें वह बात जो मैं बताना चाहता था, वह बात तुम्हें बतलाऊंगा। आज का चेला होता तो कहता, भेज दो किसी दूसरे को रामत पे, पहले बताओ आप क्या कहना चाहते थे। हमारी कोई निंदा चुगली वाली बात तो नहीं है, पहले बताओ।
पर सत्शिष्य था, उसने गुरुजी को साष्टांग करके कहा, जो आ गया गुरुदेव, और चला गया रामत के लिए। इधर क्या हुआ, गुरुदेव सरकार के साकेत गमन का समय आ गया। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हम भी अपने मन में बहुत भाव संजो कर बैठे थे कि श्री जय जय सरकार अजबदास जी के इस शताब्दी महोत्सव में हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे, उनका कुछ वचनामृत प्रसाद भी अपने जीवन वाक्य के रूप में, जैसे अनेक संतों के वचनों का हम स्मरण करते हैं, ऐसी उनके भी श्रीमुख से निकले किसी वाक्य का हम जीवन भर अनुसंधान करेंगे। हमारे मन में भी बड़ी भावना थी, लेकिन संयोग है और हमारा दुर्भाग्य है जो हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सके, किंतु इस ऐसी लोकोत्तर विभूति के महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं, इतने मात्र से मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। यही लीला यहां हो गई महाराज जी। गुरु गदित बचन शिष्य सत्ययति, दृढ़ प्रतीति गाढ़ो गयो, अनुचर आज्ञा मांगी, कहो कारज को जय हो। सेवक ने आज्ञा मांगी, रामत के लिए जाना चाहता हूं। गुरुजी ने कही, आचार्य एक बात तो आए ते कही हो। एक बात कहनी है, तुम लौट के आ जाओगे तब बताऊंगा। इधर स्वामी रहो समाए। गुरुजी ने अपनी लीला समेट ली। गुरुजी अकस्मात भगवान के धाम को चले गए। शिष्य सामग्री लेकर आया तो देखते हैं स्थान में एकदम शून्यता छाई हुई है, मानो स्थान का कण कण रुदन कर रहा है। एकाध कोई वयोवृद्ध साधु वहां बैठे थे, बाकी स्थान में कोई मूर्ति नहीं था। घबरा गया, गुरुजी का आसन खाली है, कोई संत नहीं है, क्या हुआ, कहां गए? वृद्ध संत ने रोते हुए कहा, कल की रात्रि में ही श्री गुरुदेव सरकार का साकेत प्रयाण हो गया। गुरुजी के शरीर को संस्कार करने, जल प्रवाह करने गंगा जी ले जाए जा रहा है, स्मशान ले जा रहे हैं। आप विचार करें, जो समर्पित भाव से गुरुजी की सेवा करता हो, अकस्मात गुरुजी अंतिम क्षण में मिल भी न पावे चले जाएं, उस शिष्य के हृदय में कितनी पीड़ा होगी। एक बार तो मूर्छित हो गया और फिर जैसे ही होश आया दौड़ा स्मशान की ओर। गुरुजी के अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी, बस संस्कार होने वाला ही था। उसके एक क्षण पूर्व शिष्य पहुंच गया, गुरुजी को साष्टांग किया और उसने कहा, हमारे गुरुदेव का शरीर है, हम संस्कार नहीं करने देंगे, आश्रम में वापस ले चलो। लोगों ने कहा, बुद्धि खराब हो गई, स्मशान से मृतक शरीर कहीं वापस घर जाता है क्या? बोले, जाता हो या न जाता हो, हम अपने गुरुजी का संस्कार नहीं होने देंगे। बलपूर्वक गुरुजी के शरीर को आश्रम ले आया। लोग सोचते थे पागल हो गया, पागल ही तो ऐसा काम करेगा। पर शिष्य ने कहा,
सदगुरु साक्षात परमात्मा है, शास्त्र का उद्घोष है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है। क्या गुरु जी ने सृष्टि का विस्तार किया है? सृष्टि के विस्तारक तो ब्रह्मा हैं। गुरु जी ब्रह्मा कैसे हुए? बोले भैया ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करते जरूर हैं, पर उनकी बनाई हुई सृष्टि नष्ट हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी के सृष्टि विस्तार का काम कच्चा, और गुरु जी अपने सत्शिष्य के अंतःकरण में जिस ज्ञान वैराग्य और भक्ति की सृष्टि करते हैं, पवित्र संस्कारों की सृष्टि करते हैं, वे संस्कार अंतिम क्षण तक भी मिटते नहीं हैं। इसलिए ब्रह्मा जी से भी बढ़कर काम गुरु जी का। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, विष्णु भगवान पालन करते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहें सबके दाता राम। सबके दाता तो हैं, लेकिन सबको हिसाब किताब से देते हैं। सबके कर्मों का विचार करके देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सबका कर्मफल भगवान की मुट्ठी में है। इसलिए मलुकदास जी का दूसरा दोहा, राम झरोखे बैठ के सब काम मुजराले, जाकी जैसी चाकरी वाकू वैसोई दे। इसलिए भगवान सबका पालन करते हैं, पर इनके पालन में भी विषमता है। बहुत से लोग खा खा के मर रहे हैं और बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं। ज्यादा खा लिया, पेट फट गया, मर गया, और बहुत से लोग भूख से तड़प करके प्राण दे देते हैं। क्यों? बोले जो भूख से तड़प कर प्राण देते हैं, उन्होंने कभी किसी भूखे को किसी जन्म में खिलाया नहीं, खुद खाया, दूसरों को नहीं खिलाया, उसका पाप उन्हें भोगना पड़ा। इस रूप में भूखे प्राण त्यागने पड़े। और बहुत से लोग ऐसे हैं महाराज, डॉक्टर ही मना कर देता, उबला हुआ खाओ नहीं मर जाओगे। अब वो सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन उनको डॉक्टर ने मना कर दिया, चीनी मत खाओ, नमक मत खाओ, घी मत खाओ, तेल मत खाओ। क्या खाएं? बोले बस उबाल के खाओ। कुछ भी चटक मटक अपनी इच्छा से खा लिया, फिर समझ लो जिंदा नहीं रह सकते, मर जाओगे। भगवान के पालन में भी विषमता है, किंतु सद्गुरुदेव भगवान वे साक्षात नारायण हैं, विष्णु हैं। क्यों? बोले जो ये पोषण का काम विष्णु का है। जिस ज्ञान वैराग्य और भक्ति का, संस्कारों का पोषण श्री सद्गुरुदेव भगवान करते हैं, वो फिर कभी मिटते नहीं है। इसलिए गुरुर विष्णु। शंकर जी संहार का काम करते हैं, लेकिन उनका संहार का काम भी कच्चा है। कैसे कच्चा है? कितनी बार महाप्रलय हो चुके हैं, कोई गिनती नहीं शास्त्रों के अनुसार, लेकिन फिर भी जनसंख्या वृद्धि समस्या बनी हुई है। वहां ट्रेन उलट गई, वहां बम गिर गया, वहां विमान क्रैश हो गया, फिर भी कहते जनता बहुत बढ़ गई। तो काम कच्चा हुआ कि नहीं? वो सृष्टि को नष्ट करते हैं, नष्ट हुई सृष्टि फिर पैदा हो जाती है। लेकिन गुरुर्देवो महेश्वर
परमेश्वरः। गुरु जिस अज्ञान अविद्या और अहंकार का नाश करते हैं वो साधक के हृदय में फिर पैदा होता नहीं है। होए कोई समर्थ सदगुरु श्री जय जय सरकार के जैसे कोई महात्मा हो और कोई समर्पित उनका सेवक हो, शिष्य। ये तीनों देवता मिलकर तीन काम करते हैं और गुरु जी तीनों काम अकेले कर देते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज जी, ये जो परब्रह्म है इसका लक्षण क्या है? वेद में सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, परब्रह्म का सबसे पहला विशेषण है सत्यम, वो सत्य है। श्री गुरु नानक देव जी कहते आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। आदि सत्य है, युगादि सत्य है, वर्तमान में सत्य है और भविष्य में भी परमात्मा ही सत्य रहने वाला है। शिष्य ने कहा कि जब सद्गुरु सत्य स्वरूप हैं, परब्रह्म स्वरूप हैं और परब्रह्म सत्य स्वरूप है, तो जब उन्होंने कहा है कि तुम लौटकर आओगे फिर मैं उपदेश दूंगा, तो बिना उपदेश दिए गुरुजी गए तो गए कैसे? नहीं जा सकते। वे हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना की परीक्षा कर रहे हैं कि इस शिष्य के चित्त में गुरुदेव के वचनों में विश्वास है कि नहीं। इसलिए मैं आज अवश्य पूछूंगा गुरुजी से। महाराज जी, तमाशा देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई और सबके देखते देखते शिष्य ने गुरुजी के शरीर की परिक्रमा की। सच्ची बात थी, गुरुजी पधार चुके थे, भगवान के धाम जा चुके थे। उनके शरीर को छोड़े हुए 10, 12, 15 घंटे हो चुके थे, कम से कम 10, 12 घंटे हो चुके थे। लेकिन ये है शिष्य की श्रद्धा। उस सत शिष्य ने गुरुजी की परिक्रमा करके गुरुजी के चरणों को पकड़ा और अपना मस्तक रखकर रुदन करते हुए आर्त स्वर में कहा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जैसे ही पुकारा उसका वह प्रेम रस और करुणा से भरा हुआ सना हुआ शब्द सप्तावरण भेद करके नित्य साकेत में पहुंच गया, जहां श्री गुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी की नित्य सेवा में विराजमान थे। गुरुजी ने कहा, ये गुरुदेव गुरुदेव, ये आवाज तो हमारे चेला की, यहां तक कैसे आ गई ये आवाज? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, आपने शिष्य को वचन दिया था कि तुम लौट के आओगे तो एक बढ़िया बात तुमको बताऊंगा, और आप यहां चले आए। बोले हम ऐसे थोड़ी बिना बुलाए थोड़ी आए, आपका आदेश आया हम आ गए। बोले तब हमारा आदेश है, जाओ उसको समाधान करके आओ। बोले महाराज आपका नियम है कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वहां जाकर कोई लौटता नहीं है, न वहां चंद्रमा का प्रकाश है, न वहां सूर्य का प्रकाश है, न वहां अग्नि का प्रकाश है। वह तो स्वप्रकाश सच्चिदानंदमय भगवान का दिव्य धाम है, वहां जाकर जीव को लौटना नहीं पड़ता। हम कैसे लौट के जाएंगे? भगवान बोले नहीं लौटना पड़ता, ये भी हमारा बनाया कानून है, और जाओ शिष्य को उपदेश देकर, ये भी मेरी आज्ञा है। इसलिए जो कानून बना सकता है उस परिवर्तन भी कर सकता अपनी सुविधा के अनुसार। जाओ।
ये कलयुग की घटना है। उस सच्चे श्रद्धावान शिष्य के लिए गुरुजी को साकेत से लौटकर आना पड़ा। गुरुजी शरीर में आ गए। जैसे ही गुरुजी समीर शरीर में आ गए, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम कह के गुरुजी उठ के बैठ गए। अब तो जय जयकार होने लगी। बोलो गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब जय जयकार करने लगे। शिष्य ने कहा, अब गुरुजी बताइए क्या कहना चाहते थे। बोले, बेटा, हृदय से लगाया, बेटा धन्य है तेरी निष्ठा, जिसने वैकुंठ साकेत गोलोक से भी मुझे नीचे उतार लिया। बेटा, तेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। तेरा ज्ञान, तेरा वैराग्य, तेरी भक्ति सिद्धावस्था को पहुंच चुकी है, किंतु एक छोटी सी कमी तेरे जीवन में है। जिस भाव से तू मेरा आदर करता है, उसी भाव से संतों का आदर नहीं करता है। संतों को भी मेरे स्वरूप में देखो। और महाराज जी, ये बात बहुत ऊंची बात है। ऊंची बात इसलिए है कि यदि गुरुजी को ही गुरु के स्वरूप में देखा, संतों को गुरु स्वरूप में नहीं देखा, तो गुरुजी के भौतिक रूप से अंतर्धान होने के बाद शिष्य उच्छृंखल हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, पतन की ओर चला जाएगा। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे